हेलो एवरीवन, मैं जेने और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ के साथ जो बच्चे प्लस टू के अंदर है, उन बच्चों के लिए स्पेशल मैंने सीरीज चला रखी है, जो कि आपके पास जो इस चीज के अंदर क्या होगा कि जो बच्चा प्लस वन में है ना, उसके लिए भी हमने प्लस वन की सीरीज साथ में चला रखी है और प्लस टू वाले बच्चों के लिए भी प्लस टू की सीरीज साथ में चल रही है। तो सभी बच्चे जुड़े और पूरी की पूरी वीडियो आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वन बाई वन आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट है प्लस वन और प्लस टू के मैथमेटिक्स के, वो पूरे कंप्लीट मैं कराने जा रहा हूं। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि हमारे को पता लगे कि पिछले सालों के अंदर किस तरीके से किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तभी पता लगेगा क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर यार चीजें आप अच्छे से कर पाओगे ना, तभी जाके आप जेई का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। उसके साथ साथ जो बच्चे प्लस टू के अंदर है, वो बहुत अच्छे से अपना बोर्ड भी क्वालिफाई करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर आपको एक चैप्टर पहला कंप्लीट करवा दिया, उसके साथ साथ अब हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि प्लस टू का चैप्टर है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है और चैप्टर का नाम रहेगा मैट्रिसेस। क्या रहेगा? मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स बोलते हो आप। अब इसके अंदर मैट्रिक्स प्लस एक चैप्टर होता है डिटर्मिनेट। अब इस केस में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे बेस होते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास जेई की अगर बात करता हूं, तो 2 से 3 क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर से आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम से कम 2 3 लगभग शिफ्टों के अंदर ज्यादातर 3 आते हैं। तो अब इस चीज में आपको अगर मैट्रिक्स आप कर लेते हो, बिल्कुल आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चैप्टर के, तो आराम से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चनों की आप गलती करते हो। उसके साथ साथ जो बच्चे बोर्ड के अंदर है, जो बच्चे प्लस टू में है, तो बोर्ड के अंदर मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है जो अकेला क्वालिफाई करवा देता है आपको बोर्ड। क्योंकि इसके अंदर अगर बात करें कि इसका जो आपके पास बोर्ड के अंदर अगर मार्क्स की बात करें, तो मैक्सिमम मार्क्स इन दोनों चैप्टरों से रहता है और आसान भी आता है। तो आप हर बच्चा इस चैप्टर को जरूर करें और आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है। अब अगर बात करें, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिलती है, वो सारी चीजें हम आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा मैट्रिक्स का, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले चीज ये आती है कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होती है? नंबरों का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? नंबरों का अरेंजमेंट किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, या अरेंजमेंट की जगह कई बार आपको एरे भी दे देता है। तो एक ही बात होती है इस चीज में, ठीक है। अगली बात करें कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। जो मैट्रिक्स के अंदर नंबरों को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं या उसके अंदर रखते हैं, इनक्लोज करते हैं, वो किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। या तो आपके पास बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, या फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब जो बड़ी ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, उसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा बोर्ड के अंदर यूज होता है। लेकिन स्मॉल ब्रैकेट की अगर बात करें, तो कंपटीशन के अंदर जेई के एग्जाम में या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो आप किसी भी लेवल पे, तो उसमें भी यूज कर लिया जाता है। अब अगर आगे बात करते हैं कि इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। ये हमेशा क्या होती है? रेक्टेंगुलर की शेप होती है इसकी, हमेशा शेप बोलते हैं इसकी, रेक्टेंगुलर होती है हमेशा। Here the numbers used in a matrix are called elements of a matrix। जो मैट्रिक्स के अंदर हम नंबर यूज कर रहे हैं या अरेंजमेंट कर रहे हैं जिन नंबरों का, उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट है, उनको डिनोट करने का तरीका क्या रहता है? दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए बी सी से। उनको डिनोट किया जाता है हमेशा स्मॉल ए बी सी से। ये स्मॉल ए बी सी जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर नंबर भी यूज कर लिए जाते हैं। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से जो नंबर बैठेंगे वो हम डिनोट करेंगे। अब अगर बात करें कि जो मैट्रिक्स है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, इन जनरल मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी एक्सेट्रा। अगर बात करें कि जो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर यूज किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे
कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी देगा, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ ये नाम देने का तरीका है। अब नंबरों का अरेंजमेंट कैसे, कि सबसे पहले ए कोई मैट्रिक्स है जिसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने स्मॉल ब्रैकेट का इसके अंदर क्या किया, यूज किया, क्योंकि अगर बिग ब्रैकेट का यूज करते तो हमारे पास इस तरीके से शेप होती है, ठीक है। तो इस स्मॉल ब्रैकेट में अगर बात करते हैं तो आपके पास ये नंबर्स थे, इन नंबरों को मैंने सामने से देखते तो इनको बोला जाता है रो, क्या बोला जाता है, रो। और अगर इधर से ऊपर से देखेंगे तो कॉलम के अंदर अरेंज कर दिया, नंबरों का अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब एक रो के अंदर और हम कॉलम के अंदर इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। एक बात बताता हूं कि कभी भी इनको आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकते, ना कोई खाली जगह छोड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इसी को ही मैट्रिक्स बोला जाता है। अब अगर बात करें कि मैट्रिक्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती है, अब ये बात करते हैं। जैसे मैंने रो बोला आपको, कॉलम बोला, तो किस तरीके से होता है ये चीज। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ ए नंबर्स इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड रोज, ठीक है। अगर ओरिजेंटल लाइन की अगर बात करें, कहने का मतलब ये हमारे पास ओरिजेंटल लाइन है जो यहाँ पे मार रखी है, जो आपको यहाँ पर भी दिख भी रहा होगा, जो कि मैंने रो लिख भी रखा है। ये मेरे पास R1 रो है, ये मेरे पास दूसरी रो गई। अगर मैं बात करूं द वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम्स, जो वर्टिकल लाइन होगी ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, हमारे पास कॉलम्स है बोला जाता है। क्या बोला जाता है भी, कॉलम से बोला जाएगा। बता के समझ में, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, इसी को क्या बोला जाता है, हमेशा मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसके अंदर किस तरीके से हमारे को क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती है वो देखिएगा। अब देखो, नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम का नोटेशन कैसे होता है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर बात करें, ये हमारे पास R1 है, पहले वाली जो कि मैंने पहले बताया भी है, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई, ठीक है। ये हमारे पास किस तीसरी रो हो गई, जो कि R1 R2 R3 नाम दे दिया। रो को हम हमेशा R से ही डिनोट करते हैं। दूसरा कॉलम की अगर बात करूं तो ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया, ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा कॉलम। तो इसी तरीके से नंबरों को अरेंजमेंट करना है हमेशा रो और कॉलम के अंदर, आगे पीछे नहीं कर सकते कि जीरो यहां बिठाऊंगा मैं, तो ऐसा नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल रो के अंदर और बिल्कुल कॉलम के अंदर हमेशा नंबरों को क्या करना है, बिठाना है, ठीक है भी। इस तरीके से आपको कोई भी नोटेशन जो है वो रो और कॉलम का होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज पे अगर बात करें कि ये तो हमारे पास क्या हो गई, रो और कॉलम हो गई। अब आपको साथ के साथ इन चीजों को नोट भी करना है। देखो यार, अगर खुद के नोट्स अगर आप बनाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो बच्चे +2 के अंदर है उनको तो जरूर बनाने चाहिए, ड्रॉप वाले बच्चे अगर ना भी बनाए, ठीक है, उनको मैं अलग से PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अपनी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उन हैंड रिटन नोट्स का आप यूज कीजिए और साथ के साथ है बहुत अच्छे तरीकों से उनको सोल्व कीजिए। जो अपनी क्लास है उसी तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी एप्लीकेशन पे जाके वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो भी, किसी भी वे में अगर आप पूछ सकते हो तो आप पूछे, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से, कोई भी किसी प्रकार के घबराने की बात आपको नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें करवाई जाएगी, आराम से करवाई जाएगी, बड़े प्यार से करवाई जाएगी। तो आप भी बड़े प्यार से कीजिएगा और एक एक चीजों को बड़े आराम से सोल्व करते चलिएगा, क्योंकि जब तक हम अपना जोश नहीं दिखाएंगे ना, जब तक अपनी अंदर से काबिलियत नहीं दिखाएंगे, हर बंदे में अपनी काबिलियत होती है, लेकिन उस काबिलियत को दिखाना, उसको उजागर करना, वो अपना फर्ज होता है कि किस तरीके से मैं चीजों को कर सकता हूं। अब बच्चे डरते यार, नहीं मैं ये चैप्टर नहीं कर सकता, मैं IIT नहीं जा सकता। यार क्यों नहीं जा सकते? एक फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप फेल हो गए कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। कोई धरती उल्ट फेर नहीं होता, अगर हम धरती पे ना हो तो क्या धरती फिर भी नहीं चलेगी, धरती पे काम नहीं चलेगा। लेकिन हमारे को अपना 100% देना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो मर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर 100% होना चाहिए, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इधर उधर, क्योंकि हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई कीजिए, उसमें फेल पास चलता रहता है, ठीक है। ये चीज तो देखो, घर वाले भी आपको कभी नहीं टोकेंगे कि अगर फेल हो गए तो क्यों हो गए, ठीक है ना। यार सपोर्ट सभी करते हैं, सभी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं हमेशा बच्चों को,
कि अगर फेल भी हो जाते हैं ना लास्ट में तो भी हौसला देते हैं कि नहीं अगली बार तो जरूर कर पाएगा। तो चीजों को बहुत अच्छे से कीजिए पूरे हौसले के साथ और पूरे जोश के साथ। हर दिन एक रेगुलर एनर्जी आप दीजिए अपने काम में, अपनी पढ़ाई को, तो आराम से आईआईटी आप पहुंच जाओगे। अगर रेगुलर चाहे आप आधा घंटा कम पढ़ रहे हो, लेकिन आपका रेगुलर होना चाहिए, तभी बात बनेगी यार, नहीं तो बात है नहीं बढ़ने वाले। कोई भी काम करोगे किसी में नहीं बनेगी। अब बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं? ए मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज m इंटू n। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m तो रोज है, n कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? m इंटू n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? m इंटू n का ऑर्डर बढ़ जाएगा। अब अगर बात करूं, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है भी, ठीक है, इसके अंदर अगर रो की बात करेंगे तो कितनी हो गई? एक R1 R2 और ये R3, 3 रो। कॉलम की बात करूं C1 C2 और C3, 3 हमारे पास क्या हो गए? कॉलम हो गए। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का ऑर्डर हो जाएगा। बात है कि समझ? तो इसी तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपको अगर बताना हो तो आप बता सकते हो। अगर एग्जाम्पल आगे बात करते हैं चलो कि इसका नोट क्या रहेगा। ठीक है, एक नोट आप देख लीजिए, उसके बाद आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि इसका ऑर्डर कैसे देखना है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है अलग अलग टाइप में देगी, इसके अंदर तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर दे रखे थे, ठीक है, एग्जाम्पल में भी आएगा। अब अगर हम आगे बात करेंगे कि हमारे पास आगे नोट रहेगा। अब नोट के अंदर क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करने का तरीका क्या है। इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द प्रीवियस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय। कोई भी मैट्रिक्स जो है वो डिनोट करने का तरीका क्या रहेगा? एक कोई मैट्रिक्स हमने नाम दे दिया ए आई जे एम इंटू एन, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ए आई जे क्या है यहां पे हमारे पास? वेयर ए आई जे क्या है, इस चीज को लिख लीजिएगा, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड जेथ कॉलम। कहने का मतलब ए आई जे आपका पास क्या है? कोई एलिमेंट है, आई कोई रो है और जे आपको क्या बताता है? कोई कॉलम को डिनोट करता है। आगे जाके इसके बारे में बताऊंगा अभी। अब इस केस में आई की जो वैल्यू रहेगी ना वो कहां से कहां? 1 से लेके m तक। जे की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी? 1 से लेके n तक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या बोला था पिछले जब हमने किया था कि m तो इसके अंदर रोज है, n इसके अंदर क्या है? कॉलम है। ये इसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर कहां से कहां चल सकता है? 1 से लेके m तक जाएगा, जो मेरे पास i की वैल्यू j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए आई जे। ए आई जे को अगर एक्सपेंड करता हूं तो आपके पास इस तरीके से एक्सपेंड होगी। ये चीज मैंने आपको बताई है कैसे, कि सबसे पहले A11 आपको A11 क्या बताता है कि पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 है। तो आपको A11 आपको क्या बताता है कि आपके पास पहली रो और पहले ही कॉलम का एलिमेंट है। A12 A13 A1n, ठीक है, इसी तरीके से A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n। इसी तरीके से नीचे जाएंगे AM1 AM2 AM3 AMn। बता कि समझ? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोई भी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको एक्सपेंड कर दिया मैंने ए आई जे को इस फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि मेरे पास अगर बात करूं कि ये हमारे पास फर्स्ट रो हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी जो ये बता रहा है, ये हमारे पास थर्ड रो हो जाएगी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? mth है रो, मतलब ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास अगर इस केस के अंदर अगर बात करूं तो m तो रोज हो गई, इसके अंदर क्या बता रही है? तो m रोज हो गई। इस तरीके से अगर देखोगे, अगर इस तरीके से देखूं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और nth कॉलम, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। बात आगे सुन। अब अगर इसकी बात करूं तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना हो गया अभी? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m इंटू एन। इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? m इंटू एन का ऑर्डर होगा, क्योंकि m तो रोज है और n हमारे पास क्या है? इस तरीके से
कॉलम आपको काउंट करने 1 2 3 4 ऐसे कॉलम चलेंगे। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपको कोई भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकता है। इसका यूज करके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन करवाओ तो आपको पता भी लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है। बोर्ड पे जो भी चीज आपके सामने छपी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट हर चीज में आपको क्वेश्चन के अंदर पूछूंगा, जेई के क्वेश्चनों में पूछूंगा, बोर्ड के क्वेश्चन जाके देखोगे उसके अंदर आपको मिलेगा। तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से करना है। अब इस केस में मैंने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, जैसे मैंने एलिमेंट उठा लिया A32। अब आपको A32 यहाँ पे क्या बता रहा है कि A32 इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, A32 3 तो आपको कौन सा क्या एलिमेंट ऑफ थर्ड रो का है, और 2 क्या बता रहा है सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि AIJ हमेशा आपको एलिमेंट होता है कोई भी ith और jth, ith रो और jth कॉलम का। तो इस तरीके से आपको डिनोट करना है। कोई भी मैट्रिक्स को इसी का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बात आ गई समझ? अगर ये तो हमारे पास चीज हो गई, कोई भी मैट्रिक्स है उसको डिनोट करने का तरीका और कैसे उसको एक्सपेंड करना है, पूरी बातें। अब अगर बात करते हैं, अगला जो आएगा वो हमारे पास आता है प्रिंसिपल डायगोनल। अब यार ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या चीज होती है? मैट्रिक्स तो हमने पढ़ ली, अब बात आती है कि प्रिंसिपल डायगोनल कैसे आपको पता लगाना है कि कौन सा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। क्योंकि मैट्रिक्स में अगर किसी बच्चे ने कर रखा है, वो क्या कहेगा प्रिंसिपल डायगोनल कैसे दिखता है, आपको इस चीज में बड़े अच्छे तरीके से बताता हूं। कई बार आपको गलत बता दिया जाता है कि डायगोनल ऐसे भी होता है, बच्चे अपने आप भी जज कर लेते हैं। तो ऐसे आपको जज नहीं करना है बिल्कुल भी, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजें आपको करना है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल की अगर बात करूं, ए कोई मैट्रिक्स है AIJ n इंटू एन, प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर हमेशा जो मैट्रिक्स मिलेगी वो n इंटू एन। कहने का मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम मिलेगा हमेशा। ये हमेशा जब रो और कॉलम बराबर होगा तभी प्रिंसिपल डायगोनल देखा जाएगा। तो n इंटू एन ऑर्डर दिया है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगी? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो कि हम टाइप्स के अंदर भी पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने का? n का। कितने का ऑर्डर बोला जाता है? n ऑर्डर का बोला जाता है। जब मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर अगर सेम हो जाए ना, कहने का मतलब रो और कॉलम अगर सेम हो जाए, तो उसका जो जितना भी मान लो जैसे n इंटू एन का है तो ऑर्डर n की बोलेंगे। जैसे 3 इंटू 3 का है मान लो, तो इसका क्या बोलेंगे? कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 इंटू 2 दे दिया आपको, मान लो 2 ही रो 2 कॉलम दे दिए, तो इसका ऑर्डर कितना बोलेंगे? 2 ऑर्डर की बोलेंगे। इसी तरीके से n इंटू एन है तो उसका ऑर्डर क्या बोलेंगे? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट लिया और इनको क्या करते हैं, किसी लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो लाइन ज्वाइन किया मैंने, इसी को बोला जाता है दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है इसको। बात आ गई समझ में? क्या बोलेंगे? इसी को ही प्रिंसिपल है डायगोनल। अरे बड़े काम की चीज है, आपको करनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को तो आता है भैया, बच्चे को कुछ आता नहीं आता तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते। कॉन्सेप्ट करने में सभी को तकलीफ होती है, शॉर्टकट रास्ते देखते हैं। यार जेई का कभी आपको शॉर्टकट रास्ता दिखा है? देखो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर शॉर्टकट तरीके लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है भी ये क्वेश्चन तो पक्का ये आएगा इस चैप्टर से, कोई भी रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता यार। सिर्फ आपको आपकी शिफ्ट के अंदर जेई मेन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन में आपके पास टोटल 32 के अप्रोक्सीमेट चैप्टर बन जाते हैं, छोटे मोटे अलग अलग करके। ठीक है, कई बार 30 के अंदर समेट दिए जाते हैं, 32 कर लो, सारा जो पोर्शन है वो इस तरीके से रहता है। अब इसके अंदर अगर बात करूं मैं, तो आपको ये तो पता है कि कई चैप्टर ऐसे भी है जिसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं। तो कोई तो चैप्टर छूटेगा यहाँ पे, सारे चैप्टर तो कवर नहीं हो सकते। अब कवर नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन सा चैप्टर छूटेगा किसी को कुछ पता नहीं होता है, सारे तुक्का लगा सकते हैं, ये छूटेगा ये होगा। हाँ ये जरूर होता है कि हर साल आता है ना 20 चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, वो बता सकते हैं
किस तरीके से आपको चलना है, इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हो मिनिमम, तो आपको इतने चैप्टर कवर कर लो, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार ये सारे चैप्टर ये छोड़ दो, मैं ये टॉपिक छोड़ दो, इससे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जेई में अगर सिलेबस में दिया है तो कुछ भी आ सकता है सिलेबस में से, ठीक है ना। तो पूरा जो भी चैप्टर करे तो वो पूरा करना है आपको। पूरा चैप्टर कोई छोड़ दिया तो मान लो एक क्वेश्चन आपका गया उससे, वो आप मन को ऐसे दिलासा दे सकते हो, हाँ एक क्वेश्चन छूटेगा कोई बात नहीं है, मैं एक कम कर लूंगा, लेकिन जो चैप्टर करे वो कंप्लीट करो, बहुत अच्छे से आपको करना है। जब इतने अच्छे और बड़े प्यार से आपको चीजें करवाई जाती है, और यार क्या चाहिए आपको, ऐसे ही हमारे को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। फिर भी अगर मन अगर आपको लग रहा है इधर उधर जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए, आपका मन भी दोबारा वापस आपके पास है ला दिया जाएगा, आपका मन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। हर चीज का सोल्यूशन हो जाएगा अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। दूसरों पे किसी प्रकार से कोई चीज थोपनी नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज हो रहेगी, यहाँ पे एक लाइन की हेंस ए आई जे इन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इफ आई इक्वल जे का केस होगा तो होगा। कहने का मतलब एलिमेंट डायगोनल कब कहलाएंगे, जिसके अंदर आई इक्वल टू जे वाले केस वाले उठाए हैं मैंने। कहने का मतलब A11 एलिमेंट का ये कौन सा था, A22 का और A33 का, इन सब को मिला के ही क्या बना था मेरे पास है, प्रिंसिपल है डायगोनल बना है। इन सब के एलिमेंट के नाम अपने पास यही है, ये A11, ये A22, A33, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल है डायगोनल बोला जाता है। तो आपको बड़े अच्छे से करना है, एक एक चीज आपको बहुत प्यार से करा रहा हूं, तो आपको भी इसी तरीके से बड़े प्यार से करना है। अब बात आती है कि मैंने आपको बोला भी था कि एक एग्जांपल आएगा कि आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर बताना है, ठीक है। आराम से बता दोगे यार, कितनी रो है, एक दो, दो रो, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजें करनी है, बड़े प्यार से आपको करना है। चीजें अगर अच्छे से कवर किया ना तो कोई भी रोकने वाला नहीं है आपको। अब ये तो यार बेसिक चीजें बताई है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे। अब अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन शुरू होता है। अब मान लीजिए आपकी कहानी यहाँ से शुरू हो चुकी है, बेसिक चीजें आपको करवाता चलूंगा मैं साथ के साथ। अब हमने जो चीज यूज किया है उसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर करेंगे, तभी मजा आएगा कि कहां से कौन सी चीजें आ रही है। अब बात करूं कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय, उसका एलिमेंट जो है वो ऐसे डिफाइन किया जा रहा है। कहने का मतलब 3x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर जो एलिमेंट यूज करेंगे वो ए आई जे, अपने पास क्या है 1/2 i - 2j, और ये जो लगा रखा है ये मॉडुलस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, मोड, जिसको आप मोड बोलते हो। तो अगर इससे मेरे को कोई मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनानी और कितने ऑर्डर की, तीन तो रो होनी चाहिए और दो क्या होना चाहिए उसके अंदर, कॉलम। अब अगर इतने ऑर्डर की बनाओगे तो आपके पास किस तरीके से किसका यूज करना है, बात आती है, जो हमने बेसिक चीजें ली है उसी का यूज करना है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट कौन से यूज होंगे वो देखो, A11 A12, अब मेरे पास कॉलम दो गए, A21 A22 A31 A32। अब आपको काउंट करना है कितनी रो है भी, तीन रो है, कॉलम कितने इसके अंदर, दो है, ठीक है। अब आई और जे जो बिठा रखा है ना वो ए आई जे कोई एलिमेंट डिनोट कर रहा है, जो कि इसके अंदर क्या है, आई की वैल्यू 1, जे की 1, इसके अंदर आई की 1 और जे की 2, इन्हीं का यूज करके हमारे को मैट्रिक्स बनाना है। तो किस तरीके से यूज होगा वो देखो। अब आप भी हमारे पास ए जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो आप ऐसे बोल सकते हो, सबसे पहले 1 1 का यूज करूंगा तो मेरे पास आई की जगह 1 बैठेगा, 2 × 1 और मॉडुलस लगेगा और डिवाइड बाय क्या है, 2 है। बात आगे समझो, आगे डिवाइड बाय 2 है। दूसरा A12 तो इसके अंदर 1 - 2, जे क्या होगा आपकी बात 2 का मॉडुलस बाई कितना हो जाएगा 2, इसका तो यूज कर लिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट पे, A21 इसमें क्या होगा कि मेरे पास 2 - 2 × 1, आई और जे की वैल्यू पुट की डिवाइड बाई 2, मॉडुलस लगाते चलना है, 2 - 2 × में 2 और मॉडुलस डिवाइड बाई 2।
अब मेरे पास A31 वाली केस आता है 3 - 2 × 1/2, ठीक है। 3 - 2 × 2 मॉडुलस डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गई, कोई भी मैट्रिक्स हो गई। बात आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। ये अपने पास 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर रहेगा वो किस फॉर्म के अंदर आएगा, ये चीज देखो आप, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा आंसर मिलेगा यार। ये कितना 1 - 2, तो 1/2, ठीक है ना। ये मेरे पास कितना होगा 1 - 4, मेरे पास कितना हो जाएगा 3/2। क्योंकि देखो ये -3 और मॉडुलस है तो प्लस बना देगा माइनस वालों को सभी कोई, तो मैं आपको प्लस में दिखाऊंगा सीधा, मॉडुलस है तो 2 - 2 कितना हो गया 0, 2 - 4 एट डिवाइड बाई 2, देखो -2 बचेगा, +2 आएगा बार मॉडुलस से, 2 बचा है नीचे तो कितना 1 बचेगा। अगर इसकी बात करूं 3 - 2, मेरे पास 1/2 बचेगा। अगर इसकी बात करूं 3 - 4, इसका क्या बचेगा 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कोई भी मैट्रिक्स हो गई। कितने ऑर्डर की आपके पास 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। कितने ऑर्डर की, अभी ऑर्डर इसका कितना है 3 × 2 ऑर्डर है। तो देख लीजिएगा कि 2 तो कॉलम है, 3 हमारे पास क्या है अलग अलग है रो है। तो इस तरीके से कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाने के लिए बोले तो आप आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी प्रकार से। लेकिन हमेशा एलिमेंट जब इस तरीके से दिया है AIJ की फॉर्म में तो इसको यूज करना है, क्योंकि हमने पीछे जाके भी एक्सपेंड किया था इस चीज को, जब शुरुआत में की थी कि AIJ को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, उनको इसी तरीके से डिनोट किया था, जिसके अंदर mth रो और nth क्या थे, कॉलम थे। तो उस तरीके से आपको रखना है। बात आ गई समझ में। तो अब आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सोल्व हो रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से सोल्व करना है और एक एक चीजें बड़े आराम से करनी है, बड़े प्यार से करनी है, ऐसे नहीं भाग भाग के कर रहे हो, ठीक है। साथ में कोई बात नहीं है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए, खाना पीना भी कर लीजिए साथ के साथ। अगर लग रहा है कि नहीं यार कई चीजें ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होगा। मैं तो बड़े प्यार से करूंगा, आप पे डिपेंड है कि कैसे आप चल रहे हो, कितना आपका लेवल आप एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं आपको हर लेवल तक JEE मेन प्लस एडवांस तक लेके जाऊंगा, पूरा हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, हर तरीके से हम चलेंगे। अब अगर बात करूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अगला केस आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स। कौन सी आती है भी, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, रो नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा इसके अंदर, ए मैट्रिक्स विद ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 3 - 2, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे दी तो कितनी रो है, सिर्फ और सिर्फ एक, और कॉलम कितने 3, कैसे काउंट करोगे 1 2 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का 1 × 3 का ऑर्डर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 × 3 का ऑर्डर हो जाएगा। बात आ गई समझ। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में आपको पता लग गया होगा ए मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम है मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाएगी, कॉलम है मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो एक बात बताओ रो कितनी है इसके अंदर 2, कॉलम की बात करूं तो कितना है सिर्फ 1, तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितने का है 2 × 1 का, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास 2 टाइप हो जाएंगे मैट्रिक्स के। अगर टाइप की बात करूं तो कोई ज्यादा नहीं है इसके, बिल्कुल कम और बिल्कुल आसान। आपने देखा होगा चीजें बिल्कुल बिल्कुल आसान चल रही है, इसी बेस पे क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। आगे आता है नल मैट्रिक्स, या बोल सकते हो आप जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। कई बार नल मैट्रिक्स बोला जाता है या बोल सकते हो आप जीरो मैट्रिक्स। अब नाम जीरो मैट्रिक्स से पता लग रहा है कि जिस मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जीरो, वो क्या कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। देखो कैसे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज जीरो, जिस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो जीरो, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, उसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब देखो इट इज डिनोटेड बाय OM × n, ओ से डिनोट किया जाता है, M × n उसका ऑर्डर बताएगा, या फिर आप सीधा डिनोट कर सकते हो, आप O से डिनोट कर सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो कोई भी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास देखो सारे एलिमेंट 0 0 बैठे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, तो अपने पास ओ मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, एक चीज आपके सामने लिखता हूं कि आपको ये मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है भी? वो सोच समझ के आपको बताना है। 50-50 रहेगा आपका आंसर हमेशा ही, ठीक है। आधे बच्चे सही बताएंगे, आधे रॉन्ग बताएंगे। इसको आपको बता देता हूं, क्या ये मैट्रिक्स बराबर है? तो ये मैट्रिक्स बराबर है, नहीं होगी, इक्वल है, नहीं है। उसका रीजन क्या है? ये कितने ऑर्डर किया है? 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 2। नल मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर जो है वो सेम होना ही चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी, दो मैट्रिक्स बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इस बात का जरूर जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तभी मैंने स्पेशली ये चीज लिखी है। तो ये मेरे पास नल मैट्रिक्स हो गई। आगे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि अभी अभी मैं बता भी रहा था कि आगे जाके स्क्वायर मैट्रिक्स भी आएगी, जो कि एक जगह यूज भी किया गया था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर है मैट्रिक्स कहलाएगी। अब कैसे? जैसे मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है? एम इंटू एन, क्योंकि इसमें क्या है, एम किसके बराबर है? एन के बराबर है। एम किसके बराबर है? एन के बराबर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एन। बता कि समझ में? अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, जो कि आपके पास है, दिखाई भी दे रहा है ये चीज। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आगे जाके स्क्वायर मैट्रिक्स के भी टाइप आते हैं। अब जैसे मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखनी है मेरे को, तो अब आपके पास जो दिखाई दे रही है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एन रोज है और एन ही कॉलम है। बता कि समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? कोई भी स्क्वायर है मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, ये जो चीज है ना, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल है डायगोनल, इसको बोलेंगे हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल। कई बार बच्चे ऐसे सोच लेते हैं ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है, तो ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल, ये डायगोनल कभी नहीं होता, बात याद रखना। मैट्रिक्स के अंदर है, कभी भी नहीं होता। कभी आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की तरह सोच रहे हो भी ये भी डायगोनल होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इसके अंदर कि ये कोई प्रिंसिपल डायगोनल है। इसी तरीके से होता है सिर्फ ये वाले, बता कि समझ में? अब इसके अंदर है मेरे पास जो केस बच गए, ये वाले जो ऊपर बच गए ना, इनके अंदर जो वैल्यू रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको जो बताने जा रहा हूं। ये जो वैल्यू रहेगी हेयर ए आई जे जो है ना, इस केस में आई जो है वो लेस देन क्या रहेगा? जे का केस रहेगा। आई क्या रहेगा? लेस देन जे। कैसे? कोई भी एलिमेंट उठा लिया मैंने, ये वाला A23, मेरे पास एलिमेंट है A23। इसके अंदर एक बात बताओ, 2 जो है वो लेस देन 3 है ना, तो आई की वैल्यू ये है, लेस देन क्या है? जे। कोई भी एलिमेंट उठाओ डायगोनल से ऊपर ऊपर वाले, कोई भी एलिमेंट उठाओगे हमेशा ये कंडीशन लागू होगी। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, बड़े काम की चीज है यार ये, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा? हेयर ए आई जे, इस केस में क्या बोलोगे आप? है आई जो है ना वो ग्रेटर देन जे है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया, जैसे A31 उठा लिया। क्या उठा लिया मैंने? A31। तो इसके अंदर एक बात बताओ, 3 जो है ग्रेटर देन 1 है ना, बताइए समझ में? तो प्रिंसिपल से ऊपर वाले जो डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जो सॉरी एलिमेंट है, हमेशा उस केस में ये कंडीशन रहेगी कि आई लेस देन जे का केस। अगर नीचे वाले एलिमेंट की बात करूं तो हमेशा रहेगा आई ग्रेटर देन जे का केस, जो कि आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। इसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक चीज और देखो यहाँ पे कि हेयर ऑर्डर इज एन इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? एन इंटू एन का, बट वी कॉल इट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है। अगर इसका ऑर्डर एन इंटू एन है तो इसको बोलेंगे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स? एन ऑर्डर की, जो कि अभी अभी बता के भी आया था मैं। जैसे 3 इंटू 3 है तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। वही चीज है जो मैं पीछे अभी भी बता के आया हूं, बता कि
तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कोई भी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि कंपटीशन या आप जो भी क्वेश्चन देखोगे उसके अंदर स्पेशल नाम दिया जाएगा कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट आपको समझ जाना है कि जो आपको बता रहा है 3 ऑर्डर का मतलब हो गया 3 इंटू 3, पता कि इसमें। तो इस तरीके से आपको कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका यूज करना है। अब अगर नेक्स्ट की बात करूं कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अगर ट्रेस की बात करता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है ये चीज देखिएगा। अब अगर आपको लगता है कि ट्रेस के अंदर सबसे पहली बात तो है, किसी भी अगर हम बात करेंगे ट्रेस का, तो ट्रेस हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान चीज, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट टॉपिक कराने वाला हूं ट्रेस का, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। पता कि समझ, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा उसके अंदर आगे की चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी इसके अंदर बता देता हूं, चलो ट्रेस के अंदर, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। क्या करते हैं इसके अंदर कि कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट है, क्या बोला इसने, डायगोनल जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है उनका क्या करते हैं, हमेशा सम करते हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रेस। कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम कर दो, ट्रेस हो जाएगा, वो उसका ट्रेस निकल जाएगा। इस तरीके में क्या होता है कि इट इज डिनोटेड बाय ट्रेस ए, मतलब टी आर लिखा और ब्रैकेट में ए लिखते हैं, इसको ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से डिनोट करेंगे। इफ ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस जब भी निकालोगे ट्रेस ए, तो समेशन करते आई 1 से लेके एन तक जाएगा ए आई आई, ठीक है। यहाँ पे ए आई आई क्या है, हेयर ए आई आई आर डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें आई क्या है, जे की कंडीशन है, आई इक्वल क्या है, जे की कंडीशन है, तो इसको हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ए आई आई से डिनोट किया जाता है। अब अगर बात करूं कि इस तरीके से आई 1 से लेके एन तक जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 1 पुट करूंगा तो ए 1 1 आ गया, आई की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ए 2 2 आ गया। समेशन है तो क्या लगाएंगे बीच में, प्लस का साइन, प्लस करेंगे ए 3 3 और कहां तक जाएगा, ए एन एन तक है, प्लस करते चलेंगे। बात आ गई समझ में? कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट का क्या, ये सारा का सारा सम है, जो कि मैं अभी बता के भी आया हूं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी बता के आया हूं कि कैसे आपके पास जो एलिमेंट है वो बैठे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस के अंदर क्या है कि ट्रेस ए, कहने का मतलब किसी ए मैट्रिक्स का ट्रेस मैंने अलग से निकाला, प्लस ट्रेस बी, किसी बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला, अगर उन दोनों का मैं सम कर दूं तो हमेशा बराबर आएगा ट्रेस ए प्लस बी के। इस केस में तो मैंने अलग अलग ट्रेस निकाला ए और बी का, वो हमेशा बराबर होगा जब पहले मैंने सम किया ए और बी का, फिर उसका मैंने क्या निकाला, ट्रेस। बता गई समझ? ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, ट्रेस के ए, के हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट है, वेयर के इक्वल क्या रहेगा, कोई कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कोई कॉन्स्टेंट। तो के अगर बाहर लेके आता हूं ना तो के बाहर ले आ सकता हूं, ट्रेस ए के बराबर रहेगा। पता कि समझ? कहने का मतलब ट्रेस के कोई कांस्टेंट रहेगा तो के बाहर लेके आऊंगा, इनटू में ट्रेस ए कर दूंगा तो हमेशा रिजल्ट सेम मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी ट्रेस ए बी की मल्टीप्लाई करा के मैं ट्रेस कर रहा हूं, या फिर ट्रेस कर दो चाहे आप बी ए, कहने का मतलब आगे पीछे बिठा दे तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, सेम मिलेगा हमेशा ट्रेस के अंदर। लेकिन आपको बता देता हूं कि जरूरी नहीं है कि ए बी की मल्टीप्लाई कराने पे बी ए के बराबर आए, आगे जाके हम स्पेशल पढ़ेंगे, क्योंकि यार इसके अंदर क्या है कि स्पेशल पढ़ने का मतलब यार मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई वो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सबसे अच्छी चीज इस चैप्टर में मल्टीप्लाई माना जाता है। जिस बच्चे को मल्टीप्लाई आ गया तो ऐसे लगा लो ये पूरा चैप्टर बच्चा आराम से कंप्लीट है कर देता है। इसी प्रकार से हम ट्यूशनों को करेंगे। अब इस पे एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, फिर हम यहीं पे हम स्टॉप लगा देंगे, खत्म करेंगे। अब देखो ये हमारे को दे दिया एग्जाम्पल, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमारे को ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस के लिए क्या करेंगे भी, ट्रेस ए आपको करके दिखा देता हूं किस तरीके से। जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम करे हुए बस कितना है 2, माइनस का 1 आएगा, प्लस का क्या है 9, तो कितना हो जाएगा भी 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
ट्रेस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ट्रेस करना है, बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको जो भी इस लेक्चर के अंदर बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जो जो चीजें हमने यूज किए, वन बाय वन आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होते जा रहे हैं। जो बच्चा जुड़ेगा 100% आपको कहता हूं कि जेई आपका 100% क्वालिफाई होगा, बच्चा आईआईटी के अंदर 100% जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर पूरे कॉन्सेप्ट अगर बच्चा कर रहा है तो, नहीं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती यार, ऐसे सपने पूरे नहीं होते हैं। मान लो अब की बार 10 लाख प्लस बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें से मान के चलो बच्चे कितने जाएंगे आईआईटी के अंदर, 16,000 के आसपास ही जाते हैं इतनी सीटें अपनी। तो अगर उसके अंदर जाएंगे तो आप सोच भी सकते हो कि अगर 16,000 के अप्रोक्सीमेट सीटें ऊपर नीचे होती रहती है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको, तो आपको 10,000 में से निकल, सॉरी 10 लाख में से निकल के आना है हमेशा। आपको 10 लाख में से कहाँ आओगे आप, 16,000 के अंदर निकल के आना है। और उसमें से निकलने का मतलब ये हो गया कि आपकी तपस्या कितनी अच्छी है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना 100% अपनी चीजों को दे रहे हो, तो आप आराम से क्वालिफाई कर दो। तो आपको इसी तरीके से सारी चीजें मैं कराता चलो, वन बाय वन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते चलेंगे। सभी बच्चे जुड़े और पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, अगले लेक्चर के हम जो भी चीजें करेंगे वो बहुत अच्छे से करेंगे, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। अलग से तो करवाए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासों में भी मैं आपको इंक्लूड करूंगा, साथ के साथ होते चलेंगे। तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं जी के अंदर। चलो मिलते हैं जल्दी, सभी बच्चे करें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई आपको करनी है।